मित्रों नमस्कार, मैं आशीष तिवारी आज आप लोगों के समक्ष पर्सनालिटी डेवलपमेंट के विषय को लेकर के आया हूं और मैं ये प्रयास करूंगा कि इस 5 मिनट या 10 मिनट में आप लोगों को मैं बता सकूं कि किस प्रकार से आप अपने पर्सनालिटी को डेवलप कर सकते हैं, आपका आईक्यू लेवल कैसे बढ़ सकता है। ठीक है, छोटा छोटा टूल्स मैं बताऊंगा और उसके उपयोग से आप लोग देखेंगे कि आपके जीवन के दैनिक जीवन में आपका बुद्धि बढ़ता है और कैसे बढ़ता है ये मैं आप लोगों को बताना चाह रहा हूँ। ठीक है, अब मैं आप लोग जितने भी लोग ये वीडियो देखना प्रारंभ कर चुके हैं, मेरा आपसे निवेदन है कि आपके जीवन का मैं 5 या 10 मिनट ले रहा हूँ। इस 5 या 10 मिनट में मैं आपको ये समझाने का प्रयास करूंगा कि किस प्रकार से आप अपना बुद्धि को बढ़ा सकते हैं या आपकी बुद्धि लुब्धि जिसको आईक्यू लेवल कहते हैं, आईक्यू लेवल आपका कैसे बढ़ेगा। क्योंकि प्राकृतिक रूप से भगवान सब लोगों का बुद्धि का जो दायरा है उसको अलग अलग बना करके भेजे हैं। कुछ लोग बहुत ज़्यादा बुद्धिजीवी होते हैं, कुछ कम होते हैं, कुछ औसत बुद्धि के होते हैं, लेकिन हमारे पास ऐसे कुछ छोटे छोटे टूल्स हैं जिसके उपयोग से हम लोग अपनी बुद्धि को बढ़ा सकते हैं। ठीक है ना, तो मैं आप लोगों से यही निवेदन करता हूँ कि 5 मिनट या 10 मिनट मेरे को आप लोग दीजिए। इस 5 या 10 मिनट में आप लोगों को ये समझ में आएगा कि किस प्रकार से हमारी बुद्धि को हम बढ़ा सकते हैं, दैनिक उपयोग में हम बढ़ा सकते हैं। ठीक है, अगर आप लोगों को मेरा ये वीडियो अच्छा लगे तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। अगर बाय द वे आपको मेरे ये वीडियो खराब लगता है तो आप भरपूर अपना गुस्सा मुझे दे सकते हैं, डिसलाइक कर दीजिए। ठीक है, तो मैं इसको अन्यथा नहीं लूँगा, लेकिन फिर भी मैं ये चाहूँगा कि आप अगर इस वीडियो को देखना प्रारंभ कर चुके हैं तो आप लोग 5 मिनट का समय केवल मुझे दीजिए, 5 या 10 मिनट का समय अपना दीजिए। ठीक है, तो देखिए, एक तो व्यक्ति जब जन्म लेता है तो गर्भ में उसकी माँ किस प्रकार का भोजन कर रही है, नहीं कर रही है, ये डिपेंड करता है कि जो आने वाला जो बच्चा है वो उसका बुद्धि कैसा होगा। जन्म से लेकर के 0 से लेकर के 5 वर्ष के उम्र में बच्चा का जो है बुद्धि का औसत विकास हो जाता है, मतलब लगभग लगभग उसका बुद्धि का 80% विकास हो जाता है। अब इन 80% में अगर उसकी माँ अपने बच्चे का सही ढंग से ख्याल नहीं रखी है ना, मतलब बच्चे को सही ढंग से पोषण नहीं मिला तो उसका बुद्धि का विकास रुकता है या उसके शरीर का विकास रुकता है। तो इसलिए प्रयास ये करना चाहिए कि 0 से लेकर के आप 5 साल के बीच में जो बच्चे हैं वो बच्चे लोगों का सही ढंग से पालन पोषण हो। अब बात ये आता है कि आपकी उम्र हो गई है 22 साल, 25 साल, 30 साल और इसके बाद भी आपका बुद्धि, आपको ऐसा लगता है कि आपकी बुद्धि औसत है, मतलब कि तीक्ष्ण बुद्धि नहीं है, तो उसके लिए हम क्या करें। ठीक है, ये बहुत बड़ा ज्वलंत प्रश्न है ना कि भाई जो गलती बचपन में हो गया, ठीक है, अब उस गलती को तो हम बचपन में जाकर के सुधार नहीं सकते। हमारे पास अभी जो है उसी उसी संसाधन में हम कैसे अपने अपने दिमाग को बढ़ाएं। ठीक है, तो मेरा बात इस पर है। तो सबसे पहले आपको अगर अपना आईक्यू बढ़ाना है, अगर आपको अपना दिमाग को तेज करना है तो इसके लिए एक चीज़ कीजिए ये कि आप पौष्टिक भोजन पहला तो खाना चालू कर दीजिए। ठीक है, पौष्टिक भोजन, अब आप बोलेंगे ये क्या, ये तो सब लोग जानते हैं, लेकिन नहीं, मुझको बता रहा हूँ मैं, दिमाग के लिए बहुत सारे पौष्टिक पदार्थ होते हैं, जैसे बादाम हो गया, पालक हो गया, हरी सब्जियाँ हो गया, तो ये सब आप लोग खाना चालू कीजिए, पहला चीज़ ये। दूसरा चीज़, आप किसी भी चीज़ को सूक्ष्मता से देखना चालू कीजिए। जैसे एक एग्जांपल मैं दे रहा हूँ। ठीक है, आप लोग बरसों से किसी एक टूथब्रश पेस्ट से ब्रश कर रहे हैं। ठीक है, मान लीजिए अगर आप कोलगेट इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत साल हो गए आपको कोलगेट ही आप इस्तेमाल करते जा रहे हैं, जबकि आप रोज दिन टीवी देख रहे हैं, कई एक प्रकार के ब्रांड का एडवर्टीजमेंट आता है, लेकिन हम लोग वो ब्रांड का एडवर्टीजमेंट देख रहे हैं लेकिन कभी अपना टूथपेस्ट को नहीं बदले। क्यों? क्योंकि हमको आदत हो गया है। ठीक है, तो हमको ये प्रयास करना है कि हम किसी एक आदत में बंद करके न रहें। सबसे पहला चीज है ना, अगर दुनिया हमको दिखाना चाह रहा है तो हम देखें और देख करके सीखें। ठीक है, तो सबसे पहले तो ये चीज कि हमको ये आदत क्यों हो गया है भैया कि हम इसी जगह सोते हैं तो हमको वही नींद आएगा, हम इतना ही मोटा तकिया लेते हैं तो हमको उतना ही मोटा तकिया चाहिए। हमको किसी भी चीज़ का आदत नहीं करना है, हर चीज़ को हमको परिवर्तनशील रहना है अपने जीवन में, क्योंकि हमको कोई चीज़ सीखना है ना, हमारा बुद्धि कम है, हमको हमारा बुद्धि बढ़ाना है, तो बढ़ाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले तो हमको परिवर्तनशील बने रहना पड़ेगा। ठीक है, हम अगर कठोर हो जाएंगे तो हम बुद्धि सीखना बंद कर देंगे, पहला चीज़ तो ये हो गया। दूसरा चीज आप लोगों को एग्जांपल में देता हूँ। मान लीजिए आप किसी पेन का इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, मेरे साथ एक जीवन में एक घटना घटा, मैं उसको आप लोगों के सामने एक्सप्लेन करता हूँ तो आप लोग समझ पाएंगे। मेरे पास मैं पेन रखता था। ठीक है, 5 रुपये का पेन, 10 रुपये का पेन, वो अक्सर गुम हो जाया करता था, हमेशा गुम हो जाता था। क्यों?
क्योंकि अब पता नहीं क्यों, लेकिन मैं एक बार सोचा कि क्या ऐसा उपाय करूं कि मैं पेन को भूलना बंद कर दूं। तो मैंने क्या किया, एक महंगा पेन खरीदा, ठीक है, पार्कर का पेन खरीद दिया 200 रुपया का, और उसको लगा। वो पेन मेरे पास आज तक है, आज तक वो पेन गुमा नहीं। कारण क्या है, पेन तो मेरे से छूटता था ना, गुमता था ना, लेकिन जब मैं महंगा पेन रखा तो वो पेन गुमना बंद हो गया। ठीक है, क्यों बंद हो गया, क्योंकि मेरा ध्यान उस पेन पे था कि अरे 200 रुपया का पेन है, ये गुमना नहीं चाहिए, तो इसलिए वो कभी नहीं गुमा। ठीक है, आपके भी जीवन में ऐसा हो रहा होगा। क्यों, इससे ये पता चलता है कि आपके पास ध्यान का कमी है, आप ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। अगर ध्यान नहीं दे रहे हैं, इसलिए ही आपके साथ ऐसा हो रहा है। तो ठीक है, तो ध्यान देने के लिए हम क्या करें, थोड़ा सा दिमाग लगाइए। जिस प्रकार से मैं अपने जीवन में उपयोग किया, क्या किया, एक महंगा पेन ले लिया, वो पेन मेरे पास कभी गुम नहीं हुआ। ठीक है ना, तो ये क्यों गुम नहीं हुआ, क्योंकि मैं उसको ध्यान देने लगा। आप बोल रहे हैं मैं तो एक IQ के ऊपर बात कर रहा हूँ, ठीक है, मैं तो बुद्धि बढ़ाने की बात का वीडियो लेकर के आया हूँ, लेकिन ये क्या बता रहा हूँ मैं। नहीं मित्रों, एक्चुअल में ये छोटे छोटे चीज़ों को ध्यान जब हम करना चालू करेंगे तो अनायास ही हमारा जो है IQ लेवल बढ़ता चला जाता है। ठीक है, एक और एग्जाम्पल आप लोगों को देता हूँ। ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे जो कि बस से यात्रा करते हैं। अब मान लीजिए किसी को दिल्ली से गुड़गांव जाना है, ठीक है, तो वो क्या करेगा, दिल्ली में जाएगा बस स्टैंड में, और जो भी बस गुड़गांव के लिए मिल रही है, वहाँ एजेंट लोग या कंडक्टर लोग चिल्ला रहे होंगे, तो हम जा करके उस बस में बैठ गए और हम गुड़गांव पहुँच गए। गुड़गांव से फिर वापस दिल्ली में भी आ गए। लेकिन अगर कोई उनसे पूछे कि भैया बताओ किस बस से तुम गए हो, तो उनको पता नहीं है, याद ही नहीं है उनको। क्यों, क्योंकि उनको तो गुड़गांव जाने से मतलब था, उनको बस से मतलब नहीं था। तो ये क्या है, ये ध्यान की कमी है, हम ध्यान नहीं रख रहे हैं, ये मेन कारण है। लेकिन अगर हम ध्यान रखेंगे कि हम किस बस से जा रहे हैं, तो उससे होगा क्या, उससे होगा ये कि हमको पता चल जाएगा कि अरे फलाने नाम की बस से हम गए थे, उस बस में का सीट खराब था, या उसमें भीड़ ज़्यादा है, या वो स्लो चलती है, और हम इस बस से, इस नाम के बस से जब गए तो वो सही समय पे हमको पहुंचा दिया। तो इससे क्या होगा, तो हम, आप ये समझ लीजिए कि आप कहीं भी कुछ भी कर रहे हैं, उसमें थोड़ा सा आप 1 मिनट रुकें, सोचें, इसके बाद उसके ऊपर चिंतन करें, 1 सेकंड का चिंतन करें, और इसके बाद जो है सो आप वो काम करें। तो उससे क्या होगा, धीरे धीरे आपकी ये प्रवृत्ति बन जाएगी, और प्रवृत्ति जब बन जाएगी तो आपका IQ लेवल बढ़ जाएगा। अच्छा, और क्या कर सकते हैं, आप कोई भी काम कीजिए, ठीक है, कोई भी काम कीजिए, लेकिन उस काम को करने से पहले थोड़ा रुक करके सोचिए, सोच करके फिर उस काम को कीजिए कि क्या ये काम मुझे करना चाहिए और नहीं करना चाहिए। ठीक है, देखिए, अगर बिना सोचे अगर काम करेंगे तो बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत, मतलब समझ लीजिए, मेरे को पूरे याद नहीं है ना। तो आप ये समझ लीजिए कि आपको जो भी काम करना है, जैसे भी काम करना है, पहले रुकना है, सोचना है, इसके बाद ही करना है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार से, अब वीडियो चूंकि लंबा हो जाएगा, फिर आप मुझे गाली देंगे, इसलिए गाली आप लोग ना दें, और इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पे समाप्त कर रहा हूँ। थोड़ा सा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा कि जो मैं IQ के बारे में या बुद्धि लुब्धि के बारे में, आपके स्वयं के ध्यान के बारे में जो वीडियो दे रहा हूँ, ये आप लोगों को कैसा लग रहा है। थोड़ा सा फीडबैक में मुझे बताइएगा, कमेंट कीजिएगा, है ना। अगर आपको अच्छा लगेगा, एक्चुअल में पर्सनालिटी डेवलपमेंट का ये 10 मिनट में नहीं हो सकता। ठीक है, मैं बहुत बड़ा कोई विशेषज्ञ भी नहीं हूँ, लेकिन हाँ इतना जरूर कहता हूँ कि जो गुरुजी होता है वो खुद गुरुजी ही रह जाता है, लेकिन उसके पढ़ाए हुए बच्चे जो हैं वो कलेक्टर भी बन जाते हैं, IAS बन जाते हैं, IPS आ जाते हैं। तो आप किसी की योग्यता को इस पे मत नापिएगा। ठीक है, आपको अगर लाभ होता है तो मेरे वीडियो को देखिए, सुनिए, समझिए। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ 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 मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, नमस्ते।